8 अगस्त 2016 तमिलनाडु का सेलम रेलवे स्टेशन। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और उसी रात एक ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि भारत के रिजर्व बैंक के 342 करोड़ रुपए लेकर चलने वाली थी। 2 सीलबंद बोगियां, 226 लकड़ी के बक्से और उनकी सुरक्षा में तैनात थे 18 हथियारबंद पुलिसकर्मी। सब कुछ अभेद लग रहा था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कल्पना भी नहीं की थी किसी ने कि अगली सुबह जब यह ट्रेन चेन्नई पहुंचेगी तो देश के इतिहास की सबसे रहस्यमयी ट्रेन डकैती सामने आने वाली होगी। ट्रेन अपनी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बाहर अंधेरा था, अंदर पुलिस का पहरा अंदर था और बक्सों में 342 करोड़ रुपए थे। ये पुराने और खराब नोट थे जिन्हें आरबीआई नष्ट करने के लिए चेन्नई भेज रही थी। जो पुराने नोट हो जाते हैं गले कटे फटे, उनको नष्ट कर दिया जाता था, उसके लिए चेन्नई भेजा जाता था। किसी को कोई शक नहीं था, न कोई चीख, न कोई गोली, न कोई ब्रेक, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अपराधी उसी ट्रेन के साथ चल रहे थे, उसी ट्रेन में चल रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। सुबह चेन्नई इग्मोर स्टेशन। जब आरबीआई अधिकारी बोगी खोलने पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। बोगी की छत में करीब 2 फुट का एक बड़ा छेद था। अंदर रखे कई बक्से टूटे हुए थे। कुछ नोट पूरे डिब्बे में बिखरे हुए थे और गिनती हुई 342 करोड़ तो नहीं ले जा सकते थे। गिनती हुई तो पता चला 5 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास गायब। सबसे बड़ा सवाल, चलती ट्रेन में इतनी सुरक्षा के बीच आखिर चोरी कैसे हुई? शुरुआती जांच में यह माना गया कि लुटेरों ने छत को काट कर अंदर प्रवेश किया, लेकिन सवालों की लिस्ट बहुत लंबी थी। क्या वो पहले से ट्रेन में थे? क्या किसी अंदरूनी व्यक्ति ने जानकारी दी? क्या चोरी ट्रेन चलने के दौरान हुई या ट्रेन के किसी ठहराव के समय? जांच एजेंसियों ने रेलवे कर्मचारियों को, सुरक्षा कर्मियों को और बहुत सारे लोगों से पूछताछ की। हजारों लोगों से सवाल जवाब किए गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 2 साल तक यह मामला पुलिस के लिए पहेली बना रहा। जांचकर्ताओं ने लाखों मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। सेलम से चेन्नई के बीच जो भी सक्रिय मोबाइल नंबर था, सबकी जांच हुई। 2 साल बाद कुछ संदिग्ध नंबर सामने आए जो कि मध्य प्रदेश के एक इलाके से जुड़े हुए थे, और इसके बाद सैटेलाइट इमेज का सहारा लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस जांच में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का सहयोग लिया गया। सैटेलाइट इमेज की मदद ली गई और यहीं से जांच को नई दिशा मिली। जांच में दावा किया गया कि इस वारदात में कई लोगों की टीम शामिल थी और सब कुछ बहुत ही सुनियोजित तरीके से हुआ था। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की कमजोर कड़ियों का फायदा उठाया और करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। हालांकि बाद में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन यह केस आज भी भारत की सबसे साहसिक और रहस्यमयी ट्रेन डकैतियों में गिना जाता है। सोचिए, एक ट्रेन, 342 करोड़ रुपए, 18 हथियारबंद सुरक्षा कर्मी, फिर भी चोरी हो गई, डकैती डाल दी गई। यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल था। आखिर इतनी बड़ी वारदात बिना पक्की जानकारी के संभव हो ही नहीं सकती, या फिर इस पूरी कहानी के पीछे ऐसा कोई राज छिपा है जो आज तक सामने नहीं आया? फैसला आप पर छोड़ता हूं। अगर आप ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और रिसर्च आधारित कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।